आज की वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाली हूँ वॉचेस की होलसेल मार्केट में, जहाँ पे आप लोगों को ब्रेसलेट हो गई, कस्टमाइज ब्रेसलेट हो गई और उसके साथ साथ फर्स्ट ब्रांड कॉपीज भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगी, वो भी बहुत ही कम रेट में। उसके साथ साथ आप लोगों को कस्टमाइज ब्रेसलेट हो गई और लॉकेट चेन हो गई। सब कुछ आप लोगों को इसी व्लॉग में देखने को मिलेगा कि कहाँ पे आप लोग बनवा सकते हो। उसके साथ थोड़ी सी डेली रूटीन पे भी काम करेंगे, खाना पकाएंगे, फिर उसके बाद करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। होप आप लोगों को पसंद आएगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हालचाल है आपके। होप कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। चलिए जी, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज के व्लॉग में मैं आपको लेके जाने वाली हूँ एक होलसेल मार्केट में, जहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले ये बताती हूँ कि ये जो सामने आपको इतनी बड़ा फ्लैग दिख रहा है, ये बहुत ही प्यारा और सऊदीया का सबसे बड़ा झंडा है। और आप लोगों ने रास्ते का व्यू भी चेक करना है। ये समंदर वाली साइड है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज़बरदस्त। इतनी खजूरों के दरख्त हैं इधर, बहुत ज़बरदस्त सा व्यू है। आप लोग एंजॉय करेंगे यहाँ पे, तो इसलिए मैंने रास्ते की बहुत ही लंबी सारी वीडियो बना ली है। अच्छा जी, जैसा कि आप लोग जानते हो कि होलसेल मार्केट में तो सिर्फ और सिर्फ जैसे ही होलसेल का नाम आता है तो सामने सिर्फ एक ही नाम आता है कि बलद, और बलद में ही ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं और कहीं भी नहीं होती। तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं बलद, और मुझे लेनी थी एक गर्ल्स की अपना फर्स्ट ब्रांड कॉपी वॉच। तो इसलिए मैंने सोचा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देते हैं। जो इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूंगी, मेरे बस में होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगी। अच्छा, जैसा कि आप लोग ये रास्ते में देख रहे हो, इतनी सारी सेम बिल्डिंग्स दिख रही हैं आप लोगों को। ये नए मुजम्मे बने हुए हैं, क्योंकि अब सऊदीया में ये हो गया है कि सारी बिल्डिंग्स एक जैसी होनी चाहिए। ऐसे धक्का का धक्का ना पूरा सेम होना चाहिए, बस इनके नंबर वाइज होते हैं, वैसे सेम ही होते हैं। हम लोग ऑलमोस्ट बलद में एंट्री कर चुके हैं यहाँ पे, और आप लोग देख सकते हो यहाँ से अभी स्टार्ट हो जाएंगी। ये जो है ना पहली वाली बिल्डिंग, ये बलद में स्टार्ट होती है। पहली ये वाली बिल्डिंग होती है। तो बलद की ना मुझे भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मैं तो यहाँ की तो नहीं हूँ ना। तो मुझे कुछ टाइम हो गया है, माशाल्लाह मुझे 5-6 साल हो गए हैं यहाँ पे, तो आना जाना लगा रहता है, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है, वरना मुझे भी इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जितना इन्फॉर्मेशन है तो मैं आप लोग से तो शेयर कर सकती हूँ ना। तो ये तो मेरा फ़र्ज़ है ना, जो मुझे पता है तो मैं आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो हम लोग फिर अभी भी जा रहे हैं आगे की तरफ, है ना। वॉचेस मार्केट जो है ना आगे की तरफ है, रास्ता भी आप लोग देख सकते हो यहीं पे। और यहाँ पे जो इन्होंने दिए हुए हैं ना साइडों से, ये पहले नहीं थे बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे ना अपना पार्किंग होती थी। अब तो इन्होंने पार्किंग फ्री वाली ख़त्म कर दी है। यहाँ पे एक बड़े हैं यहाँ पे, तो इन्होंने फ्री पार्किंग ख़त्म करके ना अब दूसरी वाली पार्किंग लगा दी है। अच्छा, अगर आप लोग ना लोकेशन ढूंढना चाहते हैं तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि मैप पे जाके ना ऐसे लिख सकते हैं कि होलसेल मार्केट वॉच, तो बलद में, तो आप लोगों को इजीली लोकेशन का भी आइडिया हो जाएगा। हम लोगों ने भी इस तरीके से ही ढूंढा है ये मार्केट। मेरे हस्बैंड को तो आइडिया है पड़ा, लेकिन मैं और मेरा देवर आए हुए हैं छोटा, तो इसलिए हमें नहीं था पता, तो हम लोगों ने खुद ढूंढा है ऐसे। तो सोचा आप लोग साथ भी शेयर कर देते हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये सारी मार्केट्स जो भी हैं ये होलसेल मार्केट्स भी हैं, और ऐसे ही वॉचेस भी मतलब मिल सकते हैं यहाँ पे। ये जितनी भी हैं सारी वॉचेस की ही दुकानें हैं जितनी भी हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो उर्दू भी बोलते हैं और काफ़ी सारे लोग हैं जो अरबी बोलते हैं। हमें यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि पार्किंग का इशू था थोड़ा, क्योंकि पे वाली पार्किंग थी तो पे हो नहीं रहा था। इनकी सारी मशीनें यहाँ पे टूटी हुई हैं। साइड पे जितनी भी पे वाली मशीन है वो समझ से ही बाहर थी। मैंने कार्ड से पे किया तब भी नहीं हुआ, ऐसे बस मुश्किल से हमने किया है आधा घंटा लगा के। तो अभी हम पहली दुकान पे चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या रेट हैं और कैसे कैसे है। हमें क्योंकि लेनी थी ब्रेसलेट के साथ, तो यहाँ पे इनके पास मिली नहीं है कासियो की, तो हम लोग फिर आगे चले गए। ये वाली थी, बस ब्रांडेड नहीं थी, नॉर्मल थी, तो इसलिए हमें ब्रांडेड लेनी थी, तो ये हमने फिर नहीं ली। यहाँ पे यही शॉप थी कासियो की जहाँ पे अभी हमने पता किया है। तो यहाँ पे वो नहीं है, ब्रेसलेट वगैरह नहीं है साथ में, तो इसलिए हम लोग यहाँ से भी चलते हैं आगे की तरफ। देख के आप लोग को बताते हैं कि अगर यहाँ पे मिलती है। तो हमने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, जैसे ही गए हैं ना 1-2 दुकानों पे गए हैं। ये वाली जो दुकान है ना, यहाँ पे हमें हाई क्वालिटी वाली पे ना मिल गई थी। तो यहाँ पे काफ़ी सारी यहाँ पे थी, ब्रांडेड भी थी और ऐसे नॉर्मल भी थी। आप लोग यहाँ पे कपल वाली ले सकते हो, 150-200 में, इतनी ज़बरदस्त थी ना।
बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत। ब्रेसलेट भी थी, साथ में पेन हो गया, कबक हो गया, सब कुछ आप लोगों को इसी में ही मिल जाएगा। यानी ये बॉक्स बना वगैरह ना पूरा कस्टमाइज़ भी बना के देते हैं। ये जो पेन वगैरह रखे हुए हैं ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे, 50 रियाल हो गया, 60 रियाल ऐसे थे। और ये जो पूरा सेट रखा हुआ है ना, ये एक 350 का, 450 का और 250 ऐसे हैं। यानी आप लोग ना इसमें से एटम कम करवा सकते हो। अगर आप लोगों को कम रेट चाहिए तो एटम भी कम हो सकते हैं। बस यानी मसला ये है कि ये ब्रांडेड नहीं है, ये नॉर्मल ही है, नॉर्मल ब्रांड के हैं, कोई ख़ास इनका नाम नहीं है ब्रांड का। तो इसलिए मुझे लेना था ब्रांड की, तो मैंने कहा चलें भाई पता करते हैं पहले। और ये जो है ना ये ब्रांड की है। मुझे जो लेनी है ना वो है रोलेक्स। मुझे रोलेक्स की ना फर्स्ट कॉपी लेनी है। और ये जो है ना ये रोलेक्स की नहीं है, ये भी नॉर्मल थी। जो पहली दिखाई है ना वो रोलेक्स की सिर्फ और सिर्फ ब्रेसलेट थी, और जो वॉच है वो रोलेक्स की नहीं है। और ये जो अभी इसने दिखाई है हमें, ये जो हैं ये कासियो की हैं, और कासियो की बिल्कुल सिंपल सी कैजुअल सी डिज़ाइन है। और ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, 80 रियाल 90 रियाल ऐसे हैं। उस टाइम 100 बोला है और 80 रियाल की बोला है। और ये जो है ना ये रोलेक्स की हैं, ठीक है। ये आप लोग जितनी भी देख रहे हो ना ये रोलेक्स की हैं, फर्स्ट कॉपी हैं। तो हमें ये वाला कलर पसंद आया है, मैंने ये चूज़ किया है। तो हमने पैक भी करा लिया है फटाफट से। जैसे ही हमें मिला है हमने कहा खलास पैक कर दें। ये हमें मिली है 160 रियाल की, ठीक है ना, 160 रियाल की। और ये उसने फिर हमें दिखाया है कि अगर आप लोग चाहो तो आप लोग ब्रेसलेट और ये लॉकेट भी ले सकते हो। ये लॉकेट है और ये ऊपर जो ब्लैक कलर का है ना ये ब्रेसलेट है लड़कों का। जो लॉकेट है वो आप लोगों को मिलेगा 80 रियाल में, और ये जो है ना ये आप लोगों को मिलेगी 40 रियाल में। इस पे आप लोग कस्टमाइज नाम वगैरह भी लिखवा सकते हो। जैसे हमने लेके अपना गाड़ी में आ चुके हैं, तो अभी हम लोग रास्ते का भी आप लोगों को व्यू दिखाते हैं कि दिन के टाइम बलद कैसा दिखता है। और अभी है जी सुबह के 10 का टाइम, और अभी बलद ओपन हो चुका है। अभी कुछ दुकानें हैं जो ओपन नहीं हुई और काफ़ी सारे ओपन हो चुकी हैं। और माशाल्लाह यहाँ पे रश लगा हुआ था, रौनक लगी हुई थी बिल्कुल। जो उस टाइम मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई थी, शाम हो गई थी ना, तो रात के टाइम आप लोगों को नहीं विजिट कराया था। तो अभी आप लोगों को सारा व्यू दिखाती हूँ यहाँ का। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रौनक होती है माशाल्लाह। इतना हला गुला से ही अपना लोग बाहर बैठे हुए होते हैं, जैसे पाकिस्तान में होता है ना, लोग अपना दुकानों के बाहर बैठे हुए होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे भी होता है, मज़ा आ जाता है। जैसे यहाँ पे आओ ना तो मज़ा आ जाता है देख के ना पुरानी जगहों को और ऐसे माहौल को, अपने लोगों को, तो बहुत मज़ा आता है। ये जो आप लोगों को बिल्डिंग दिख रही है ना ये मैंने आपको दिखाई थी शायद पहले, खस्ता हाल बिल्कुल ख़त्म हुई है। और अभी दिन में देखें आप लोग यहाँ पे ऊपर पूरे फुली मस्तोदे बने हुए हैं। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे ये सबसे एक्सपेंसिव है, मतलब कि यहाँ पे किराया बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में है ना। तो इसलिए मैंने कहा इसको तो फ्री में भी नहीं कोई लेना चाहिए, इतनी खस्ता हाल है, गिरने का भी खदशा है। कहते हैं नहीं फिर भी सेंटर में है तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और ये जो है ना एरिया, यहाँ पे आप लोगों को आगे बच्चों के साइकिल हो गए, बच्चों के अपना यानी चीज़ें हो गए, टॉयस हो गए, तो झूले वगैरह हो गए, यहाँ पे आप लोगों को ईज़िली मिल जाएंगे, वो भी बहुत ही अच्छे प्राइसेस में, जो कि मार्केट्स में इतनी ज़्यादा अच्छी प्राइसेस में नहीं मिलती। यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे प्राइसेस में मिल जाएंगी। ये जो सारी आगे जगह है ना ये सारी, यहाँ पे झूले वगैरह मिलते हैं, बड़े झूले हो गए जैसे रखते हैं ना बच्चों के, स्लाइड्स वगैरह, वो भी यहाँ पे आप लोगों को मिलेंगी। माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है ऐसे एरिया में आके। हमारे एरिया में तो बिल्कुल ही रश नहीं होता है माशाल्लाह। अल्लाह ताला हर किसी के रिस्क में बरकत दे, हर किसी को आम दे। अभी हम लोग घर की तरफ चलने लगे हैं, तो होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैंने आप लोगों को फुल मार्केट का विजिट तो नहीं कराया, क्योंकि जितना मुझे पता था मैं वहाँ पे ही गई और वहीं पे ही लिया, तो इसलिए ज़्यादा तो नहीं दिखा पाई, लेकिन जो पता था वो सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया। चलिए जी हम लोग फिर घर आ चुके हैं। अभी मैं पकाने लगी हूँ चावल। यहाँ पे मुझे पकाने थे आलू वाले चावल। मैंने सोचा चले जी अभी इतनी जल्दी में हम लोग क्या बना सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हमें टाइम लग गया था, आते आते हमें 12-1 बज चुके थे। तो इसलिए यहाँ पे फिर मैंने आते ही चावल बना लिए। तो मैंने ज़्यादा कहा लंबा चौड़ा काम नहीं करती हूँ, बस चावल ही पका लेते हैं, क्योंकि सबको ना भूख लगी हुई थी। और मैंने खाला को बोला था अच्छा खाला आके ना मैं वापस आके ना चावल पका लूँगी, आप नहीं बनाना मैं बनाऊँगी। तो खाला मेरा वेट करती रही। मैंने कहा चलो फिर मैं बनाती हूँ। फिर मैंने कहा अभी मुर्गी को छोड़े, जब तक मुर्गी काटते हैं सब कुछ देर हो जाएगी, तो आलू वाले ही बना लेते हैं। माशाल्लाह आलू वाले ये भी शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए मैंने आलू वाले चावल पका लिए। यहाँ पे मैं प्याज ब्राउन कर ली हूँ। मैं बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनाऊँगी, बहुत ही ईजीली पुलाव पक जाता है। तो यहाँ पे टमाटो बस मैं ज़्यादा डालती हूँ, मुझे पसंद है बड़े बड़े।
अच्छा, मैं काफ़ी दिनों से ये बात करना चाहती हूँ, मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा था, तो माशाल्लाह मैं आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो, दुआएं देते हो, माशाल्लाह मैं बहुत ही लकी फ़ील करती हूँ खुद को। मुझे आप लोग मतलब कि मैं बयान नहीं कर सकती आप लोगों को कि मुझे कितना कोई मज़ा आता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, इतना प्यारे प्यारे, माशाल्लाह तबारकल्ला। मैं जब मतलब कि मैंने यूट्यूब जब तक स्टार्ट नहीं किया था ना, तो मैंने सोचा नहीं था कि लोग मुझे इतना ज़्यादा पसंद करेंगे। मतलब मैं बयान नहीं कर सकती ये बात। मैं झूठ नहीं बोलूँगी आप लोगों से, बिल्कुल सच ही कहूँगी कि मैं ना अपनी वॉइस कभी नहीं सुनती थी, कभी भी नहीं, क्योंकि मुझे ना अपना पसंद नहीं है अपनी वॉइस ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मुझे लगता है नहीं यार अजीब लगती है। लेकिन जब से मैंने यूट्यूब माशाल्लाह स्टार्ट किया है ना, तो सब लोगों ने इतना प्यार, इतना बातें, यानी मैं तो माशाल्लाह बहुत खुश हूँ, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का लाख शुक्र है। अल्लाह ताला आप लोगों को भी सेहत दे, कामयाबी दे, जिन जिन की भी मुश्किलें हैं अल्लाह ताला हल करे माशाल्लाह। जिनके नाम मुझे पता है, जिमल हो गई और शहज़ादी हो गई, सुमैया हुसैन माशाल्लाह, वो तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है माशाल्लाह। सहर खान कराची से, वो मुझे मैसेज कहती हैं माशाल्लाह हम आपके व्लॉग देखते हैं, मुझे बहुत मज़े आते हैं। तो ऐसे बहुत सारी हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला हर किसी को ना सेहत दे। अब तो माशाल्लाह आप लोगों को प्यार की इतनी आदत हो गई है, बिल्कुल ऐसे है ना, अगर एक दिन मैं वीडियो ना बनाऊँ ना, दिल ना करे कि अच्छा यार छोड़ो आज वीडियो नहीं बनाते हैं, खैर है, लेकिन माशाल्लाह इतनी आदत हो गई है कि नहीं भाई नहीं, लाजिम बनानी है, लाजिम। ऐसा लगता है अगर ना बनाऊँ तो आप लोगों से मुलाकात ही नहीं होगी, फिर आप लोगों से बात ही नहीं होगी। अच्छा, मेरी एक प्यारी सी सिस्टर ने पूछा हुआ था कि हम लोग यहाँ पे आना चाहते हैं और यहाँ पे ना अगर हम लोग हमेशा के लिए रहें, यानी परमानेंटली यहाँ पे नेशनैलिटी मिल सकती है। तो ऐसा नहीं है डियर, यहाँ पे बिल्कुल भी नेशनैलिटी यानी परमानेंटली आप लोगों को मिलने के लिए बहुत पैसा यानी देना पड़ता है। यहाँ पे इकामा मुमय्यज़ा बोलते हैं उसको, तो अगर वो आप लोग लो तो बहुत यानी वो महंगा मिलता है, शायद यहाँ के कोई 3-4 लाख का, यानी मतलब मुझे परमानेंटली रहने का ना वो आइडिया नहीं है इतना, ना ही इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। मैंने सुना है कि इकामा मुमय्यज़ा चला हुआ है आजकल, तो वहाँ से आप लोग यानी परमानेंटली सऊदी बन के रह सकते हो, लेकिन बहुत बड़ी रकम है उसके पीछे, बहुत बड़ा पैसा देना पड़ता है। तो नॉर्मली अगर आप लोग रहना चाहो तो इकामा ले सकते हो, इकामे पे वीज़े पे रह सकते हो आप लोग परमानेंटली, तो ये है पॉसिबल। लेकिन इकामा मुमय्यज़ा आई थिंक ज़रा डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो ये देखें जी, हमारी रेसिपी बिल्कुल सिंपल सी तैयार हो रही है और जितना टाइम लग रहा है मैं फुल्ली आप लोगों के साथ ही शेयर कर रही हूँ। कोई मैंने वीडियो को ज़्यादा तेज़ वगैरह नहीं किया है, बातें हो रही हैं, बस मज़ा आ रहा है। हम लोगों ने कहा कि अब आप लोग ना आलू खाना भी सीखो यार, हम लोग मुर्गी खा खा के ना थक चुके हैं। यहाँ पे जब देखो मुर्गी वाले चावल, मुर्गी वाली बिरयानी, मुर्गी वाले पुलाव, मुर्गी वाला सब कुछ, यानी ब्रोस्ट खाओ, मुर्गी, हर चीज़ मुर्गी मुर्गी पे ऊपर नहीं होती यार, कुछ ना कुछ यानी नॉर्मल सा भी खाना चाहिए बंदे को। तो हम लोग तो मतलब बोर ही हो जाते हैं बिल्कुल। ये देखिए मैंने बिल्कुल बेसिक से मसाले डाले हैं, नमक मिर्ची हो गई और उसके साथ साथ ज़ीरा हो गया, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैं 1 केजी चावल पका रही हूँ और यहाँ पे आप लोगों ने नॉर्मल से यही बेसिक मसाले डालने हैं, थोड़ा बहुत भूनना है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, मतलब कि ऐसे ब्राउन नहीं कर देना है, आराम से इसके अंदर वो करना है। अब इसमें हम लोग पानी ऐड करेंगे। मैंने 1 केजी चावल पकाए हैं तो 2 केजी आप लोगों ने पानी ऐड कर देना है, दुगना करके। अच्छा, किस किस को आलू वाले चावल पसंद है? भाई मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ठीक है ना। मैं तो आलू वाले चावल की ना बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि मुझे बिरयानी भी पसंद है, लेकिन आलू वाले चावल का तो अपना ही भाई मकाम है, वो बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। लेकिन खड़े खड़े चावल नहीं, बिल्कुल नरम नरम चावल बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं। अभी काफ़ी मार्केट्स में ऑफ़र भी लगी हुई हैं, महीने की एंड है और इनको ना इस टाइम पे याद आता है कि मंथ की एंड पे हम लोग ऑफ़रें लगाएं ताकि हर किसी की जेब ना बिल्कुल खाली हो। ये क्या बात हुई? चले इंशाल्लाह अभी 2-3 दिनों में हर किसी की पे उतर आएगी और हर कोई अपना ले लेगा चीज़ें। लेकिन अभी ऑफ़रें लगेंगी रमज़ान से ना 1 मंथ पहले, शबान में ना पूरा मंथ यहाँ पे ऑफ़र्स लगती हैं। हर कोई यहाँ पे मतलब चीज़ें ले लेता है, जैसे ही रमज़ान शुरू होता है तब सब कुछ बंद हो जाता है, बिल्कुल ऑफ़र्स नहीं लगती, किसी भी मार्केट में ऑफ़र नहीं लगती। जैसे ही रमज़ान की 15 गुजरती है तो उसके बाद ईद की मतलब कि ऑफ़र्स शुरू हो जाती हैं आखिरी 15 दिनों में। पहले 15 दिनों में कुछ भी नहीं होता है, हर कोई खाता है पीता है, फिर उसके बाद तो दूसरे 15 दिनों में हर कोई ईद की शॉपिंग करता है। चलें जी, ये देख सकते हैं आप लोग कितना कोई मज़ेदार सी रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। आलू वाले चावल हमारे बन चुके हैं।
अभी करते हैं फटाफट से यहाँ पे रीम और गजल को तैयार। मेरा कब से दिल है कि मैं इन दोनों को साथ में तैयार करूँ और साथ में इनकी फोटो शूट करूँ, इनको से अच्छे अच्छे कपड़े पहनाऊँ, लेकिन ये है कि बस ये हमें ना टाइम ही नहीं देती है दोनों, बस इतनी बिजनेस वोमेन है ये। अभी तो आगे देखे ना आप लोग, इतनी इन्होंने रोले डाले हैं ना, इतने तमाशे लगे हैं ना। जैसे मैं इनको तैयार करके बैठी हूँ ना, दोनों को चूड़िया पहनाई है, आगे से इन्होंने रोना शुरू किया है ना। बस कोई फोटो शोटो नहीं बनाई मैंने, कुछ भी नहीं किया है, बस कपड़े शपड़े पहना के ना बस इनको तैयार किया है, बस दैट्स इट। और कुछ भी नहीं किया हमने। इतना रोई जब तक मैंने इनको तैयार किया चुप थी, जैसे तैयार करके बैठी हो ना बस रोना शुरू। बताएं आप लोग माशाल्लाह कैसे लग रहे हैं दोनों बच्चे माशाल्लाह। गजल इनसे ना 1 मंथ बड़ी है, रीम से 1 मंथ बड़ी है माशाल्लाह। और वैसे तो सेम ही लगती है यार, महीनों का तो कोई भी फर्क नहीं होता। आई थिंक हम लोग तो नहीं गिनते महीनों के फर्क, सेम ही है, सेम एज की है माशाल्लाह। ऐसे लगते हैं ट्विन्स हो जैसे। और ना मेरी खाला की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि ट्विन्स बच्चे होने चाहिए, और माशाल्लाह अभी पूरी हो गई है। अच्छा, मैं ना आप लोगों को एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई इस बात को सुन के जब मेरी सिस्टर आई है ना एयरपोर्ट पे, तो कहती है कि एक लड़की मेरे साथ बैठी हुई थी और कहती है कि मेरे साथ बैठी रही, उसके बच्चे भी थे, और मैं उसको बोल रही हूँ कि ये मेरी भांजी की तरह है बिल्कुल माशाल्लाह, उसकी बेटी यानी ऐसे गज़ल की तरह थी। तो कहते हैं कि मैंने उसको बोला माशाल्लाह बहुत प्यारी है। मेरी सिस्टर भी वहाँ पे रहती है और वो भी ऐसे व्लॉग बनाती है। कहती है वो फट से बोली, कहती है मैं कब से तुम्हें देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि तुम वहीं हो, शायद नकाब भी तुम्हारा वहीं है, आंखें भी वैसी हैं, मुझे लगा शायद तुम वहीं ही हो, क्या उसका नाम इकरा है? कहती फिर मैंने बोला हाँ उसका नाम इकरा ही है, और माशाल्लाह उसके 2 बच्चे हैं, तो उसके बेटे का नाम अहमद है। कहती हाँ उसके तो व्लॉग मैं देखती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं उसके व्लॉग पसंद आते हैं, मुझे उसका डेली देखती हूँ। तो माशाल्लाह जब मुझे उसने बताया ना तो मैं तो बस हवाओं में उड़ रही थी। कहती है बहना तू फेमस हो गई है। मैंने कहा हाँ हाँ आहिस्ता आहिस्ता हो जाऊंगी। अच्छा, मैं जिसकी स्टोरी सुना रही हूँ ना, अगर सिस्टर आप मेरी वीडियो देख रही हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपसे बात करना चाहूँगी। और आप लोग जैसा कि देख रहे हो यहाँ पे इनके मसले शुरू हो गए हैं, गज़ल सबा का रोना धोना लग गया है यहाँ पे। तो पहले गज़ल ने शुरू किया, फिर रीम ने शुरू कर दिया। आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाना है। चलिए जी, मिलता है इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखें। चलिए जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।